नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों का चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राघव चड्ढा का तीर सही निशाने पर लगा है। केजरीवाल के जो धन कुबेर है ना, उनके कई ठिकानों पे ईडी के छापे, और केजरीवाल की जो नौटंकी है ना, उसके बारे में लोगों को पता लगने लग गया है। इस बारे में चर्चा करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज केजरीवाल की कुंडली खंगालते हैं। जब आंदोलन चला था दिल्ली के अंदर और आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी, जब आंदोलन के टाइम में केजरीवाल बातें करता था, और केजरीवाल का जो गैंग है ना, वो बातें करता था आम आदमी की, दलितों की, गरीबों की, और स्टेज से नारा देते थे, इंसान का इंसान से हो भाईचारा। भगत सिंह की पगड़ी पहनते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के रंग का पटका पहनते हैं, यानी कि दलितों को बेवकूफ बनाते हैं, आम आदमी को, आम लोगों को गुमराह करते बेवकूफ बनाते हैं। और जब फायदा देना हो ना, वो पहुंचाते हैं धनवानों को। मैं यहाँ देश के सभी आम लोगों से, खासकर दलित भाइयों से एक बात बताना चाह रहा हूं। जब आम आदमी पार्टी बनी थी, आंदोलन दिल्ली में चला था, उस टाइम में पार्टी के जो फाउंडर मेंबर थे ना, प्रशांत भूषण, शशि भूषण, योगेंद्र यादव, आशुतोष, नवीन जयहिंद, कुमार विश्वास, डॉक्टर मनीष, इस तरह के बहुत लोग थे जो जुड़े थे, और हम भी जुड़े थे इस पार्टी से। और उस टाइम ऐसे लग रहा था भाई, देश में जो भ्रष्टाचार है ना, इसको बदलने के लिए एक आदमी आया है, और तमाम देश के लोग जुड़ना शुरू हो गए और इस पार्टी के साथ में। लेकिन जैसे ही पार्टी सत्ता में आई, इन लोगों ने, एक तरह से ढोंगी थे, बेरूपिया थे, इन्होंने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। पार्टी जब सत्ता में नहीं आई थी, उससे पहले आम आदमी पार्टी का कोषाध्यक्ष कौन बना रखा था? संजय, यानी संजू भाई। ईमानदार था, वसूल वाला आदमी था। लेकिन जैसे ही पार्टी सत्ता में आई, इन्होंने सबसे पहले कोषाध्यक्ष था ना संजू, उसको बदला, और उसकी जगह किसको लगा दिया? राघव चड्ढा को। जो भी राघव चड्ढा अभी नहीं कुंडली खोल रहा है ना, जो नहीं कबर खोद रहा है, इसको लगा था। संजू को हटा करके, वसूल वाला इंसान था, गलत काम नहीं करता था, उसको हटा करके राघव चड्ढा को लगा आम आदमी पार्टी का कोषाध्यक्ष। जब इनकी उम्र 25 साल की थी, और आंदोलन में कोई भागीदारी नहीं थी। और धीरे धीरे फिर, जैसे ये ड्रामा जो कापाशेड़ा फार्म हाउस में होता, सत्ता मिलते ही जब पार्टी को 67 सीटें मिली, उसके बाद जो ड्रामा होना शुरू हुआ, जो पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, प्रशांत भूषण, शशि भूषण, योगेंद्र यादव, आशुतोष, नवीन जयहिंद, कुमार विश्वास, मनीष राजदार, जिन जिन के, जिन लोगों के साथ समय समय पर किसी के साथ पहले ही दिन हो गया था, किसी के साथ 2 दिन बाद हुआ, जिस तरह व्यवहार, जो लात मार मार के पार्टी से बाहर गए, कुछ करे हमने पार्टी छोड़ दी, वो सिर्फ एक ही बात थी, ऐसे लोगों को पार्टी में रखो जो कि केजरीवाल की हर बात मानना, केजरीवाल के हर गुणा में साथ दे। जो अच्छे लोग थे वो धीरे धीरे अपने आप छोड़ के चले गए, और जो गलत लोग थे, इसी सोच के थे, उनको लात मार के बाहर काट दिया। और बाउंसरी बुलाए गए थे, जो कापासेड़ा फार्म हाउस में कईयों को लात मार के भगा था, ये सारे देश की देखा था। बाद में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से बनाई महिला थी, उनके साथ कोठी बुला के जो व्यवहार किया था, वो सारे देश ने देख लिया। मेरा यहाँ ये कहना, खासकर दलित भाइयों से और आम आदमियों से, जब पार्टी सत्ता में नहीं थी तो बात करते दलितों की, अब जब वोट लेनी है तो बात करते हैं दलितों की। बाबा साहब अंबेडकर का जो पटका पहनते हो, दलितों की वोट लेने के लिए पहनते हैं, दलितों को गुमराह करने के लिए पहनते हैं। मैं सभी दलित भाइयों को स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, आप आगे आगे एक ये भी बता दो, एक भी दलित को इन्होंने राज्यसभा में भेजा हो एमपी बना करके, एक भी दलित गिनवा दो, अभी ये दलित है, ये गरीब है, इसको राज्यसभा में भेजा केजरीवाल ने। और या किसी दलित को किसी बड़े पद पर बैठाओ। पंजाब के अंदर शायद 34-35% दलित भाई हैं, कह रहे थे उप मुख्यमंत्री दलित को बनाएंगे, आज तक तो भाई बना नहीं है, और राज्यसभा भेजा, वो बता दो। यानी कि वोट लेंगे दलित भाइयों की, वोट लेंगे गरीबों की, वोट लेंगे आम आदमी की, और राज्यसभा में भेजे किसको?
धनवानों को, पैसे वालों को, धन को। सबसे पहले भेजे थे दिल्ली से सुशील गुप्ता, यही से शुरू करता हूं। पंजाबी बाग में देख ले, प्रॉपर्टी गिनी नहीं जाएंगी आपसे। और दिल्ली से बाहर भी है, हरियाणा में भी है, बहुत बड़े धनवान हैं। राजेंद्र गुप्ता बहुत बड़े पैसे वाले हैं, एनडी गुप्ता बहुत बड़े पैसे वाले हैं, अशोक मित्तल जो पंजाब से बनाए हैं, लवली स्वीट्स है, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े धन कुबेर हैं, जिसके घर आईबीडी के छापे पड़ रहे, कई ठिकानों में छापे पड़े हैं। हरभजन सिंह ये भी पैसे वाले हैं। स्वाति मालीवाल को जो बना था, उसका जो झगड़ा हुआ था, उसके साथ जो मामला हुआ था बुला करके, जो सुर्खियों में रहा, काफी बड़ा मामला था, वो भी इस राज्यसभा की सीट को लेकर ही था। जो जब पार्टी खड़ी करी थी, जिन्होंने सबसे ज्यादा चंदा दिया था, शशि भूषण ने, प्रशांत भूषण ने, उनका देखो कहा है। और उनके साथ जो व्यवहार होता सारे देश ने देखा था। योगेंद्र यादव के साथ जो व्यवहार होता सारे देश ने देखा था। आशुतोष, नवीन जैन और कुमार विश्वास के साथ जो व्यवहार हुआ सारे देश ने देखा। और डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपनी उसको गलती को स्वीकार भी कर लिया, भाई मेरी गलती थी, अपने कविता सुनाया जाता तो ठीक रहता, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया। और ये लोग मुंह छुपाए बैठे चुपचाप, ना तो इनके खिलाफ बोल रहे और ना इनके खिलाफ कोई आंदोलन कर रहे। और यहाँ एक बात और बताता हूं देशवासियों, योगेंद्र यादव ना, उसका तो सिर्फ एक ही काम है, आंदोलन चलाना। अगर देश के नौजवानों को गुमराह करना, आंदोलन चलाना, एक तरह से वामपंथी वाली सोच है। काल परसों भी झोला ठाकरे खड़गे के घर जा रहा था, चुपचाप डरते डरते, और ऐसे देख रहा था, गेट पकड़ने को देखना रहा, चोरी छुपे जा रहा था, इस तरह काम करते हैं। केजरीवाल ने इसका जो इलाज बांधा है ना, वो सही बांधा था वैसे। क्यों? जो इस तरह के लोग है ना, ये अपनी अपनी चलाते हैं। जब इस तरह के लोग कई इकट्ठे हो जाए तो फिर उनमें जूत बजता बंटवारे को लेकर के। मैं यहाँ सभी देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, जो लड़ाई होती है ना, अगर जो ईमानदार और निस्वार्थ भाव से जो लोग काम करते हैं, उनके बाद लड़ाई कभी झगड़ा नहीं होता, वो त्याग की भावना उनके अंदर होती है। लेकिन जो स्वार्थी लोग होते हैं ना, उनकी लड़ाई बहुत जल्दी होती है, और वो लड़ाई होती है धन के बंटवारे में। ये एक तरह से गैंग ही है और धन के बंटवारे का झगड़ा है। जो राघव चड्ढाई बोल रहे हैं, बाहर आए हैं, ये सारा बंटवारे का रोड़ा था। नहीं तो जब आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आई थी, आंदोलन चला रही थी, उस टाइम में संजू कोषाध्यक्ष था, मेहनत करी, आंदोलन में भाग लिया, पार्टी को खड़ा कराया। उसके बाद पार्टी सत्ता में आते उन्होंने वसूल से काम करना चाहा, केजरीवाल ने वसूल पसंद नहीं, उन्होंने ठाकर उसको हटाकर साइडलाइन कर दिया और चड्ढा को लिया। और उसके बाद जब योगेंद्र यादव, शशि भूषण, प्रशांत भूषण, आशुतोष, नवीन जैन, कुमार विश्वास, ये भी आस लगा रहे थे राज्यसभा की जाने या किसी पद मिलने की। जब इनको किनारा कर दिया, जब इनको जैनी ठोकर लगनी, जब इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई इन लोगों को भी। और पहले जो सारे कैश का जो कामकाज देख रहे थे संजू, उसके बाद जैसे ही चड्ढा को लिया, फिर पार्टी सत्ता में आ गई। और पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर क्या करना शुरू कर दिया, विदेशों में जो चंदा मांगने, फंडिंग लेने जाने कौन लगे घूमने के लिए, मनीष सिसोदिया, आशुतोष, भाई चड्ढा और संजय सिंह, ये लोग विदेशों में जाने लगे। और जो चंदे का जो जिक्र कराया ना, आरोप जो लगा है, वो खालिस्तानी जो जस्टिस फॉर शेख है, जो पन्नू कनाडा में बैठा है अमेरिका में, उसने भी लगाया था भी $16 मिलियन जा रहे हैं, दे रखे हैं, यानी कि विदेशों से फंडिंग हुई। पहले कह रहे थे भाई 5-5 रुपए चंदा देगो, सबको हिसाब दिखाएंगे, सबको हिसाब देंगे, लेकिन अब वह लिस्ट भी डालनी बंद कर दी। सिंगापुर से एक आदमी ने कई लाख चंदा दिया था, उसके बाद इन्होंने देखा भाई बड़े बड़े लोगों ने चंदा दे रखा है, क्यों जो ये धन कुबेर है, जिनको ये राज्यसभा भेज रहे हैं, ये सारे पैसा देगा आते हैं, पैरासूट से आते हैं। इनका पार्टी को खड़ा करने में, पार्टी के आंदोलन में कभी कोई रोल नहीं रहा। लेकिन क्या है, इनके पास पैसे हैं, इन राज्यसभा के पद लेकर के मलाई चाटनी है, मौज लेनी है, और अपना स्टेटस सिंबल बनाए रखना है, और वोट लेनी है गरीब आदमियों की। या मैं देश के तमाम गरीबों से, तमाम दलित भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, ये आदमी एक तरह से गिरगिट की तरह रंग बदलता है। ये आप लोगों का इमोशनल ब्लैकमेल करता है, जो पहले भी कह रहा था, हम भी इस ब्लैकमेल में शामिल रहे थे, हमें भी ये था, ये भी ईमानदार है, इसके साथ जुड़े थे। लेकिन इस आदमी ने क्या कर दिया, जब इसका रंग और रूप देखा ना, और इसकी चाल देखी,
जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, बड़े बड़े अधिकारी से जुड़े थे, छोड़ छोड़ जाने लगे। जो बड़े बड़े लोग थे ईमानदार, वो छोड़ छोड़ जाने लगे। जब जब देखा इनका तो रोल ही अलग है, इनका काम टोटली है सत्ता मिलने के बाद पैसा इकट्ठा करना। दुनिया भर के जो घोटाले में शामिल हो गया, दिल्ली का घोटाला देख लो, स्कूलों के घोटाले देख लो, शराब का जो स्कैम देख लो, और कई घोटाले हैं। इसी तरह पंजाब में उगड़ेंगे। और दलित भाइयों को इमोशनल ब्लैक किस लिए करते हैं? अगर बाबा साहब का पटका पहन ले नीले रंग का, भगत सिंह के नारे लगाएंगे। अरे भगत सिंह के पेशाब के बराबर भी कौन है आप, और ना बाबा साहब के पेशाब के बराबर हो। बाबा साहब और भगत सिंह तो देश के लिए कुर्बान हो गए। आप क्या है, जो भी एक भी काम बगैर लालच के नहीं कर रहे, आपको सिर्फ चाहिए पैसे। यानी कि वोट लेंगे दलित भाइयों के, गरीब भाइयों के, आम आदमी के, और सत्ता की जब बात आएगी, राज्यसभा भेजने की बात आएगी, तो उसको भेजेंगे धन कुबेरों को। एक भी गरीब आदमी बता दो अभी ये आदमी था, और गरीब और दलित बहुत जुड़ रहे पार्टी से, एक भी बता दो किसे भाई को राज्यसभा भेजा हो। तो सभी दलित भाइयों से और खासकर गरीब लोगों से, आम आदमियों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना, इस आदमी को समझने की जरूरत है। और इस आदमी के हाथ में पूरी तरह से सत्ता आई ना, तो ये देश का नकेल डाल देगा ये आदमी। या मैं एक और बात बता रहा हूं, अब इसका एक हाईकोर्ट मामला चल रहा है। पहले ट्रायल कोर्ट ने थी, उसने बगैर सुनवाई करे कुछ करे, इस आदमी को का जो है ट्रायल चलाने से मना कर दिया, नहीं ट्रायल पर स्टे कर दिया, अभी ट्रायल नहीं चलाएगी। ईडी ने कोई सबूत नहीं दिए। जो ईडी है वह इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वहां चली गई इस मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट में खुद अपील होगा, मैं खुद बहस करूंगा। और हाई कोर्ट में बहस भी की इसने जाकर के, सारे देशवासियों ने देखा, टीवी चैनलों पर भी चल रहा है। उसके बाद इस आदमी ने, इसके और कई मीडिया बंधु भी हैं जो इसी सोच के लोग हैं, जिनका काम है पैसे के लिए हर चीज अपने स्वार्थ के लिए करना, देश के लिए आम गरीबों की गरीबी से, आम दलितों के गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ क्या है, पैसा बनाना, किस तरह से बनाना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। इन्होंने एक ना खेल क्या खेल दिया, हाई कोर्ट में जो मैटर चल रहा था सुनवाई थी, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली वीडियो, और वो सोशल मीडिया पर डाल दी, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और सारे का डाल दी। उस मामले में अब शिकायत भी हो गई हाई कोर्ट में, अब भाई इसको बैन किया जाए। यानी कि वहां भी एक साजिश कर दी, यानी न्यायपालिका के साथ भी एक साजिश रच दी इस आदमी ने। और अब आरोप की किस पे लगा रहा है, जिस न्यायाधीश की कोर्ट में इसका जो मुकदमे की सुनवाई हो रही थी ना भाई, उस न्यायाधीश के ऊपर आरोप लगा रहा है कि इसका बेटा और इसकी बेटी सरकारी वकीलों के पैनल में काम कर रहे हैं। भाई ये क्या गुनाह थोड़ा कर दिया, एक जज के बेटा और बेटी अगर सरकारी पैनल में वकील है तो गुनाह क्या कर दिया उसको। लेकिन क्या है, ये भी इमोशनल ब्लैक, देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए ये बयान दे रहा है, इस तरह की बात दे रहा है कि अगर देश की जनता इससे जुड़ जाए, देश की जनता ये वोट ले ले। हर बार गिरगिट की तरह रंग बदला रहा है, सब बोला, और 250 रुपए का कमीज पहन करके जनता के सामने जाएगा, 500 रुपया रेनॉल्ड का पेन लगा करके जेब में। अभी बहुत गरीब और बहुत ईमानदार है, लेकिन इस आदमी को हगने के लिए 8 लाख की सीट चाहिए। जो शीशमेल पकड़ागा ना, जिसमें से बाहर निकाला धक्के मार करके, उस शीशमेल में इसने हगने के लिए देशवासियों 8-8 करोड़ रुपए की दे, 8-8 लाख रुपए की दे टॉयलेट सीट लगा रखी है, करोड़ों करोड़ों रुपए के पर्दे। हमने जब वोट दी, जब पार्टी पे विश्वास करा था, उस टाइम तक कहता था अगर मैं तो बहुत गरीब आदमी और मैं तो झूपड़ी में रहूंगा, मैं तो गाड़ी भी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी भी नहीं लूंगा, मैं घर भी नहीं लूंगा। जब सरकारी घर में दुनिया भर के एमएलए, दुनिया भर के एमपी नेता रह रहे हैं, जितना धनी ने खर्च किया, अगर ये गरीब आदमियों के बच्चों पे, गरीब आदमियों के घर बनवाने पे खर्च करता, तो कम से कम 100 गरीबों का उद्धार हो जाता। लेकिन क्या क्या, अपनी डाइनिंग टेबल, अपनी कुर्सी, अपने सोफे, अपने पर्दे, अपने हगने की सीटें, उन पर खर्च किया इसने। हमारे बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचा, हमने इसको वोट भी दी थी। तो भाई मैं तो इस आदमी को बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं। आप सभी भाइयों से प्रार्थना है, और मेरी तरह से बहुत भाई समझ गए। कुमार विश्वास जी भी हर प्लेटफॉर्म पर ये अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। कई दिन हो गए जब नवीन जिन जय हिंद ने भी एक वीडियो डाल रखा था, अभी ये बात था। और आशुतोष भी घने दिन से बैठा था, अगर राज्यसभा में जाऊंगा, लेकिन उसका भी हाल देख लो क्या हो गया। प्रशांत भूषण, शशि भूषण ने सबसे बड़ा चंदा दिया था, जब पार्टी खड़ी करी, उनका देखो क्या हाल हो गया। योगेंद्र यादव भी सोच रहा था अगर मेरे को भी कुछ पद में लगा, उनका भी देखो क्या नारा, लेकिन बोल कोई नहीं रहा। और अन्ना हजारे जी भी नहीं बोल रहे।
लेकिन क्या है, इस आदमी का क्या है, देश की जनता को गुमराह करना, गिरगिट की तरह रंग बदलना। राघव चड्ढा जी थे। अब जो इनकी लड़ाई है ना, सारा सौदा बंटवारे के ऊपर है। जब गैंगस्टरों में एक तरह से झगड़ा होता है ना, बंटवारे के ऊपर ही होता है, और ये एक तरह से वही सौदा है और कुछ नहीं है। अगर भाई बंटवारे के ऊपर लड़ाई होगी, ये जो माल इकट्ठा करा था उसको ले जाना चाह रहे थे सिंगापुर में, राघव चड्ढा उसने यूके में लेकर चले आया। उसके बाद फिर रोड़ा शुरू हो गया। और अब जैसे धीरे धीरे राघव चड्ढा किनारे करना शुरू किया, क्योंकि इसकी फितरत है, इसी नौटंकीबाज आदमी की फितरत है। जो भी आदमी थोड़ा ऊपर उठेगा तो उसको साइड लाइन करना है, तो इसको साइड लाइन करना शुरू कर दिया। साइड लाइन करना शुरू होता, झगड़ा शुरू हो गया, और झगड़ा शुरू हो गया तब एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए। और ऐसा होता भी है, जो स्वार्थी आदमी होते हैं ना, उस कांति इसी तरह से होता है। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करेंगे। जय हिंद देशवासियों।